कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी की ओर से पठानकोट विधानसभा का वीरवार को दौरा किया गया, जिनका भव्य स्वागत पंजाब सचिव टीना चौधरी, कांग्रेस जिला अध्यक्षा रंजना महाजन और विधायक अमित विज की पत्नी गीतिका विज व वरिष्ठ कार्यकर्ता अनु विज ने पुष्प गुच्छ देकर किया। इसके पश्चात प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में लोगों को जहां बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह को चरितार्थ करने वाले चरित्रों की जानकारी लोगों को दी, वहीं पर उन्होंने चन्नी सरकार की सर्वश्रेष्ठता भी सिद्ध की। विधायक अमित विज की देखरेख में आयोजित होने वाली इस रैली में हजारों लोगों को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने अपने मैनिफेस्टो भी स्पष्ट किया और कांग्रेस सरकार की ओर से किए गए कार्यों की जानकारी भी दी और भावी योजनाओं के तहत उन्हें कुछ नई घोषणाएं भी की और कहा कि कांग्रेस सरकार ही सबसे बेहतर है, केंद्र सरकार भाजपा और आप मिलकर पंजाब को लूट रहे हैं और इन्हें आरएसएस आश्रय दे रही है, क्योंकि यह दोनों ही आरएसएस का हिस्सा है। फिर अलग क्या सोचेंगे। पहली बहना जी, सत श्री अकाल। श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी, श्री अमित विज जी, श्री नरेश पुरी जी, श्री जोगिंदर पाल जी, श्री चेतन चौहान जी, श्री आर.एस. बाली जी, युवा कांग्रेस के सभी साथी, सेवा दल के सभी साथी, कांग्रेस के सारे कार्यकर्तागण, पदाधिकारी, मेरी बहना, मेरे भाई, मेरे भरा, आप सबको यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत। आप सब मेरी बातों को सुनने के लिए यहाँ आए हैं, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए, चुनाव आ गया है, इधर आ जाएगा। चुनाव आ गया है और मेरी तरह हर पार्टी के नेता आपके सामने आकर मंच पर आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। मैं भी चुनाव के संदर्भ में आई हूँ और कुछ समय से मैं देख रही हूँ कि दूसरी पार्टी के लोग क्या क्या कह रहे हैं। जब मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी दोनों पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत मुझे हंसी आई। मैंने सोचा ये पंजाबियत को कैसे समझेंगे। पंजाबियत को समझने के लिए उसे जीना पड़ता है। पंजाबियत एक जज्बा है। मेरी शादी एक पंजाबी परिवार में हुई। मैं बताऊं पंजाबियत क्या है। पंजाबियत वो है कि मेरी जो बड़ी सासू माँ है, मेरे ससुर जी को जब वो 6 साल के थे, यहाँ कंधे पे यूं दुपट्टे में बांधकर छतों से टाप कर सियालकोट से उसको बचा के लाई। ये है पंजाबियत। पंजाबियत मेरे ससुर जी जो सब कुछ छोड़ के बंटवारे के समय सब कुछ छोड़ा, उन्होंने यूपी के एक मुरादाबाद शहर में अपनी मेहनत से शुरू से अपना बिजनेस बनाया, खून पसीने से बिजनेस बनाया, अपने परिवार की परवरिश की। ये है पंजाबियत। पंजाबियत सेवा है, पंजाबियत सच्चाई है, सद्भाव है, मेहनत है और खुददारी है। पंजाबियत ये है जो किसी के सामने नहीं झुकती, सिर्फ मालिक के सामने झुकता है पंजाब। आपको जो नई सरकार देने वाले हैं ना, वो चन्नी जी है। वो नई सरकार दे रहे हैं। आपने उस नई सरकार का अनुभव 111 दिन में कर लिया। देख लीजिए कितनी हिम्मत से उन्होंने फैसले किए हैं। जो ड्रग माफियाओं के सामने झुकते हैं ना, चन्नी जी ने ड्रग माफिया का सामना किया, हिम्मत वाले फैसले किए। इसीलिए मन बना लीजिए कि आप एक कांग्रेस की सरकार लाएंगे पंजाब में, एक स्थिर और मजबूत सरकार लाएंगे जो 5 सालों के लिए आपके हित में काम करके दिखाएगी। तभी आपके प्रदेश का ठीक तरह से विकास होगा। इसी में आपकी सुरक्षा है, इसी में आपका भविष्य है, इसी में आपकी मजबूती है और इसी में आपकी पंजाबियत है। आप सबने इतने ध्यान से मेरी बातों को सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस मौके पर प्रियंका गांधी के साथ मंच पर पूर्व सांसद रवनीत बिट्टू, भुआ विधानसभा हलके के कांग्रेसी उम्मीदवार जोगिंदर पाल, सुजानपुर से कांग्रेसी उम्मीदवार नरेश पुरी,
डिस्ट्रिक्ट पठानकोट के इलेक्शन ऑब्जर्वर रघुबीर बाली, मेयर पन्नालाल भाटिया, जिला कार्यकारी प्रधान संजीव बैंस तथा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आशीष विज भी मौजूद थे। देखिए, चन्नी जी बहुत क्लियरली उनका रेफरेंस था श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी पे और श्री केजरीवाल जी पे, और उनका क्लियर रेफरेंस था कि यहाँ पे राज किसी और का नहीं होगा। उन्होंने कहा पंजाब में बाहर से किसी का राज नहीं होगा। इसमें क्या गलत है? इसमें कोई गलत नहीं है। असलियत तो ये है, मैंने अपने भाषण में भी कहा कि एक ही थाल के चट्टे बट्टे वो दोनों हैं, ठीक है? क्योंकि जैसे मैंने कहा अपने भाषण में कि दोनों एक ही बिसात पे खेलने वाले हैं। दोनों धर्म का इस्तेमाल, जज्बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिक्स करने के लिए। जनता का विकास कोई नहीं कर रहा है। बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं। कोई उद्योगपतियों के सामने झुक रहा है और दूसरे केजरीवाल जी इनके सामने झुक जाते हैं। केजरीवाल जी ने तो एक सरकार चलाई नहीं है जी। पूरी सरकार चलाने के लिए कम से कम लॉ एंड ऑर्डर तो हाथों में हो, कोई फाइल तो आप पास कर पाएँ। फाइल इनकी पास नहीं होती बगैर मोदी जी और उनकी सरकार के इजाज़त के। पुलिस इनके अंडर नहीं है, तो कौन सी सरकार चला रहे हैं? यहाँ के क्या चलाएंगे? पंजाब जैसे प्रदेश को चलाएंगे? अनुभव ही नहीं है उनको। और मोदी जी तो सिर्फ विज्ञापनों पे बहुत अच्छा गवर्नेंस कर रहे हैं, लेकिन देश में जी कोई गवर्नेंस नहीं है। आज कोई गवर्नेंस नहीं है। अगर गवर्नेंस होती, रोजगार होते। अगर गवर्नेंस होती तो इस तरह की बढ़ती महंगाई नहीं होती। अगर गवर्नेंस होती तो जो रोजगार पैदा करने वाले पीएसयू हैं वो अपने दोस्तों को ही नहीं बेची जाती। और यहाँ पे जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी मध्यम वर्ग के जो दुकानदार हैं, उद्योगपति हैं, छोटे छोटे, वो पिस रहे हैं, मर रहे हैं। उनके लिए कौन कर रहा है? गवर्नेंस करके दिखाइए ना, तब बात करिए। ये तो आपने अपनी ऑरा बना रखी है। आप मीडिया वाले दिखाते रहते हैं, विज्ञापन बनते रहते हैं, उन पे तो 2000 करोड़ खर्च रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है उसके बारे में भी तो बताइए ना। ये जो घोषणाएं ये लोग करते हैं ना चुनाव के समय, ये सब करते हैं, कागज़ पे करते हैं, फिर बाद में आप देखेंगे कुछ नहीं होगा। यहाँ 5 साल बाद आके वही नौटंकी करके उसी चीज़ पर इसी के आधार पर ये लोग आपसे वोट मांगेंगे। इन्होंने कहा था रोज़गार देंगे, कहाँ है भेजी? आप बताइए। जब मैंने पूछा कहाँ है रोज़गार, किसको मिले रोज़गार, इन्होंने कहा था ना लाखों रोज़गार देंगे, 20 लाख 25 लाख, इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए देंगे। अब केजरीवाल जी भी वही कह रहे हैं। अरे दिल्ली में 440 रोज़गार दिए हैं। आप समझ सकते हैं? एक फैक्ट्री में 440, एक छोटा उद्योगपति 440 रोज़गार दे देगा। मुख्यमंत्री की उपलब्धि ये है कि वो 440 रोज़गार दे रहा है। और मोदी जी के टाइम में आप देखें तो गरीबी की रेखा के नीचे कितने लोग आए? करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे, जो कि कांग्रेस के टाइम में ऊपर थे। यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी मेहनत करते हैं, इनके लिए क्या दिया है भाई केजरीवाल जी ने और मोदी जी ने? क्या दिया है? उनकी लाइफ को इम्प्रूव किया है? आप जाइए, आप मीडिया वाले हैं, जाइए पूछिए, क्या आपकी लाइफ इम्प्रूव हो रही है इनकी पॉलिसीज से? नोटबंदी आई, आपका लॉकडाउन आया, आपका वो जीएसटी आया, उससे कितने लोगों की कमर टूटी है? आप बताइए। उनके लिए कोई राहत आई? नरेंद्र मोदी जी की सरकार से कोई राहत आई? कुछ नहीं। जो भी कांग्रेस ने किया है, जो भी कांग्रेस ने शुरू किया है, उसका उद्घाटन करके ये कह देते हैं कि इन्होंने किया है। ये इनकी आदत है, तो मैं इनका जवाब क्यों दूँ? इनका जवाब तो पब्लिक देगी। पब्लिक को समझदारी से वोट देना चाहिए। पब्लिक को आज के दिन में ये पूछना चाहिए कि ये जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, उनको कौन सॉल्व कर रहा है? ठीक है, धर्म की बात, जाति की बात, सुरक्षा की बातें, ये चीज़ है, ठीक है, इनकी जगह है। लेकिन चुनाव के समय विकास की बात करिए। चुनाव के समय ये सवाल पूछिए। हम कह रहे हैं कि 111 दिन में चन्नी जी ने क्या करके दिखाया, आपके सामने है। तो अब ये 5 साल के लिए जब सरकार चलाएंगे तो क्या करेंगे, उसका आपको अनुभव है। अब आपने देखा, आप देखिए देश में क्या हुआ है। देश में रोजगार पैदा हुए हैं, देश में महंगाई घटी है, एक गैस सिलेंडर दे दिया फ्री और सोच लिया बस भाई जिम्मेदारी खत्म। किसी को सशक्त करने की बात नहीं है, किसी को अपने पैरों पे खड़े करने की बात नहीं है, किसी छोटे उद्योगपतियों की मदद करने की बात नहीं है, और आके चुनाव के सामने नौटंकी शुरू करते हैं बस। जनता समझदार है, सब समझती है, जनता में बहुत विवेक है, मैं जानती हूँ कि सही। देखिए, आपने रैली में देख लिया कि माहौल कैसा था, तो बदलने की तब ज़रूरत होती है जब माहौल किसी तरह का हो। यहाँ तो माहौल बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ था, कनाते हमको खुलवानी पड़ी, टेंट हमको खुलवाने पड़े, लोग चिल्ला रहे थे। अमित विज जी की स्पीच भी आपने देखी, प्रियंका जी का उनके लिए स्नेह भी आपने देखा। जब अमित विज जी को अपने साथ लेके आए, वापसी में तीनों एमएलओ को साथ लेके गए,
तो आप देख सकते हैं कि पठानकोट को किस और देखना चाहिए, तरक्की की ओर, विकास की ओर। जिस तरह का उनका नारा है, काम किया है काम करेंगे, तो अब काम की ओर देखना चाहिए, आने वाले भविष्य की तरफ देखना चाहिए। देखना चाहिए कि हमें अपने आने वाली पीढ़ी का अच्छा भविष्य सुनिश्चित करना। देखिए, कैंपेन ऑलरेडी तेज है। मैं पठानकोट ज़िले का ऑब्जर्वर हूँ, AICC का सेक्रेटरी हूँ। मुझे यहाँ भेजा गया था ज़िले में देखने के लिए कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेन हो रहा है। मेरे लिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी ज़िले की, चाहे बोहा हो, चाहे सुजानपुर हो, चाहे पठानकोट हो, सबकी एक ही अहमियत है, सबकी सर्वोत्तम अहमियत है। पर क्योंकि मैंने आज पठानकोट की रैली देखी है, क्योंकि मैंने लोगों का जोश देखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारी मीटिंगें की हैं, मैंने अमित विज जी के लिए लोगों का प्यार देखा है। मैंने देखा है कि अमित विज जी का समर्पण, उनकी नेकी, उनकी इंसानियत, उनका अच्छापन, उनकी शराफत लोगों को भाई हुई है। लोग पुलों की बात करते हैं, लोग आगे आने वाले भविष्य की बात करते हैं, सड़कों की बात करते हैं, लाइटों की बात करते हैं, कूड़ा करकट जो है किस तरह से इन्होंने उसके ऊपर मेहनत की उसकी बात करते हैं। 5 साल बड़े नहीं होते, 5 साल बड़े नहीं होते किसी भी इंसान को लीडरशिप अपनी दिखाने के लिए। अगर उसको दोबारा से मौका मिले, उसको बार बार मौका मिले, तब जाके वो मंत्री बनता है। अमित विज निसंदेह, अब आपने चन्नी जी की स्पीच भी सुनी, चन्नी जी भी इसी ग्राउंड में आए थे, उन्होंने भी कहा था कि दोबारा जिताइए, आगे आने वाला भविष्य जो पठानकोट का मैं सुनिश्चित करूंगा। अमित विज जी को बड़ी कुर्सी दिलाना मेरा काम है। अगर इतनी बड़ी बात आने वाला मुख्यमंत्री कह गया है, तो लोगों को आने वाले विकास की ओर देखना, आने वाले भविष्य की ओर देखना। मैं पहले तो प्रियंका गांधी जी का आने पर और हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो इतना प्यारा चेहरा है, उसके लिए पहले तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि वो आए और हमारे पूरे पठानकोट क्षेत्रवासियों ने, हमारे हल्के वासियों ने और हमारे आसपास से आए सभी लोगों ने उनका बहुत बढ़िया सा जी आयान करा, क्योंकि वो एक महिला शक्ति का पूरा उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज उन्होंने जो जो शब्द बताए, मैं मानती हूँ कि हर औरत उस बात को अच्छे से मानेंगी कि उन्होंने जो भी कहा वे बिल्कुल 101% बिल्कुल सच्चाई थी उनके शब्दों में। और मैं मानती हूँ कि लेडीज़ का, विमेन एम्पावरमेंट को जो एक वो समझ सकती हैं, बीइंग अ लेडी, बीइंग एक पंजाबी फैमिली से जुड़े होने से, जो वो जज्बात को समझ सकती हैं, वो शायद कोई और अच्छे से कोई भी और पार्टी हमारे इसमें नहीं समझ सकती। और आज आपने जन सैलाब देखा, मेरी मातृशक्ति आई, मेरे भाई आए, मेरे बुज़ुर्ग आए, मेरे फर्स्ट टाइम वोटर्स आए, यूथ आया। मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हम 20 फरवरी को जब वोट करने जाएं तो हम सब चीज़ों को देखते हुए अपना वोट डालें। और 10 मार्च को जब हमारे बैलेट बॉक्स खुलें तो पंजाब में, मैं कहती हूँ, मैं आज तो पंजाब है, मैं चाहती हूँ पूरे देश में कांग्रेस का फिर वापस कोई मोड़ ना सके। मुझे पूरा यकीन है कि 20 फरवरी को वोटिंग के बाद 10 मार्च को चन्नी जी की सरकार पंजाब में छा जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका गांधी जी के आने से हमारी जो नारी शक्ति है बढ़ चढ़कर अपने घरों से बाहर निकली और उन्होंने प्रियंका गांधी जी को सुना। प्रियंका गांधी जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है हमारी महिला शक्ति। और हमारी महिला शक्ति ने जो विश्वास दिलाया है कि हमारी कांग्रेस पार्टी जो है ये बलिदानों की पार्टी है। राजीव गांधी जी ने अपने देश के लिए अपनी जान दी। इंदिरा गांधी जी जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। जो पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीतिक नेताओं ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, वो कोई भी पार्टी नहीं दे सकती। इसलिए मैं अपनी पार्टी की बहुत फैन हूँ और जब तक जीऊँगी अपनी पार्टी के लिए काम करूँगी। हमारी जो महिला शक्ति है, मैं उनकी बात करना चाहती हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट हूँ। मेरी जितनी भी महिला शक्ति मेरे साथ जुड़ी है, मैं उनकी गारंटी देती हूँ कि वो कांग्रेस पार्टी को ही वोट डालेंगे। हमारा पूरा पठानकोट कांग्रेस पार्टी को ही वोट डालेगा, ये हमारा विश्वास है। प्रियंका गांधी जी के पठानकोट आने पे मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज प्रियंका गांधी के आने पर हमारी जो मातृशक्ति भी घरों से निकल के उनको सुनने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आई हैं, उससे ये साबित होता है कि हमारी मातृशक्ति कितनी कनेक्टेड है प्रियंका गांधी जी से। स्पेशली उनको सुनने के लिए वो बढ़ चढ़ के इतनी आज जैसे कि धूप भी बहुत हो रही थी, धूप में भी सबने पेशेंस रखी, सब आराम से बैठ के उनको सुनते रहे, उनके विचारों को सुनते रहे। तो कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही बलिदानों की पार्टी, हम सबको पता है। कांग्रेस पार्टी में हमारे
किस नेता, कौन सा नेता ऐसा है जिसने कभी बलिदान नहीं दिया? आप बता दीजिए। इंदिरा गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी दे दी देश के लिए, फिर राजीव गांधी जी चले गए देश के लिए। अब ये सब उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं की पार्टी है, रूट्स तो वही है ना, सेवा भाव तो वही चलेगा। तो मैं वैसे भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ, कोमल है, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जीवन सबको देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। जय हिंद, जय भारत। फास्ट वे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।